जी हां दोस्तों, इस वक्त बीजेपी के अंदर खाने में बीएमसी मेयर पद को लेकर हलचल मची है, बेचैनी है, क्योंकि एसटी ने अपनी किस्मत का जादू दिखा दिया है। तो फिर अमित शाह के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हाथ मलते रह जाएंगे। बीजेपी का सपना टूटेगा। एकनाथ शिंदे का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। दोस्तों, मुंबई में बीजेपी जरूर शिंदे के सहयोग से अपने मेयर बनाने की स्थिति में है, लेकिन चुनाव नतीजों से पार्टी पूरी तरह से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। पार्टी के अंदर खाने इस पर चर्चा भी हो रही है कि आखिर कहां पर कमी रह गई, कहां पर चूक रह गई। चर्चा है कि इस बार सरकार बीएमसी में मनोनीत पार्षदों की संख्या बढ़ा सकती है। अब देखना है कि बीएमसी में पहली सरकार बनाने के लिए किन समीकरणों को साधती है। दोस्तों, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और मुंबई बीजेपी चीफ समेत सभी नेता दिल्ली में थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका मुंह भी मीठा कराया, लेकिन चेहरे पर अपने दम पर बहुमत वाली खुशी नहीं थी। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, उद्धव ठाकरे के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। बीएमसी चुनाव में बहुमत से दूर होने के बावजूद उन्होंने कहा कि भगवान की मर्जी होगी तो हमारी पार्टी का मेयर जरूर बनेगा। अब भले ही संख्या बल में महायुति यानी बीजेपी प्लस शिंदे शिवसेना आगे दिख रही हो, फिर भी उद्धव ठाकरे ने यह कहकर सबका ध्यान खींच लिया। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका में उद्धव की शिवसेना के मेयर बनने की क्या संभावना है। क्यों उद्धव ठाकरे ने अपने शिव सैनिकों से कहा कि भगवान ने चाहा तो आपका भी मेयर बनेगा। जब बहुमत महायुति के पास है, तब उद्धव की शिवसेना का मेयर कैसे बन सकता है। आइए पूरी सियासी गणित को समझते हैं, आपको समझाते हैं आंकड़ों का खेल क्या है, आप देखिएगा। दोस्तों, 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114। उद्धव ठाकरे शिवसेना प्लस मन से 71 पार्षद, बीजेपी प्लस शिंदे शिवसेना महायुति 118 पार्षद, यानी महायुति बहुमत से 4 सीट ज्यादा है, फिर भी टेंशन बनी हुई है। तो साफ है, असली ट्विस्ट मेयर पद की आरक्षण लॉटरी है। 22 जनवरी को बीएमसी के मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसी लॉटरी पर पूरा खेल टिका हुआ है। पिछली बार मेयर पद पर ओपन यानी जनरल कैटेगरी में था। दोस्तों, साथ ही रोटेशन पद्धति के अनुसार इस बार ओपन कैटेगरी नहीं होगी, यानी ओपन कैटेगरी के 50% से ज्यादा नगर सेवकों का पत्ता मेयर पद के लिए कट सकता है। इस बार लॉटरी इन कैटेगरी में से किसी एक की निकलेगी। एससी महिला, एससी पुरुष, ओबीसी महिला, ओबीसी पुरुष, एसटी महिला, एसटी पुरुष। अब लॉटरी एससी या ओबीसी कैटेगरी से निकलती है, तो एससी या ओबीसी कैटेगरी आई तो महायुति मजबूत यानी बीजेपी और शिवसेना की बड़ी संभावना है। अगर लॉटरी एससी या ओबीसी कैटेगरी से निकलती है तो बीजेपी और शिंदे शिवसेना को ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि इन वर्गों में उनके पार्षद जीत कर आए हैं। लेकिन एसटी कैटेगरी बनी तो खेल पलट सकता है। असल सस्पेंस एसटी यानी आदिवासी कैटेगरी को लेकर है। दोस्तों, पूरे मुंबई में एसटी कैटेगरी को सिर्फ 2 सीटें हैं। इसमें दोस्तों वार्ड 53 से जितेंद्र बल्लवी और इसके अलावा वार्ड 121 से प्रियदर्शनी ठाकरे हैं। ये दोनों उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। इन दोनों सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने शिंदे शिवसेना को हराया है। एसटी कैटेगरी में महायुति का एक भी पार्षद नहीं है, और यही वजह है कि बिना बहुमत के उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता मेयर की कुर्सी पर नजर लगाए बैठे हैं और भगवान के आशीर्वाद का इंतजार भी कर रहे हैं। जितेंद्र ने फोन पर बताया कि उन्हें भी इस बात की जानकारी है कि अगर लॉटरी लगी तो उनका नंबर मेयर पद के लिए आ सकता है, लेकिन जो उद्धव ठाकरे कहेंगे वही वो करेंगे। अगर मेयर पद की लॉटरी एसटी महिला या एसटी पुरुष कैटेगरी से निकलती है तो मेयर पद के लिए केवल उद्धव शिवसेना के ही उम्मीदवार पात्र होंगे। बीजेपी और शिवसेना के पास इस कैटेगरी में कोई चेहरा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में महायुति के सामने 2 ही रास्ते होंगे। पहला, 2/3 बहुमत जुटाकर तोड़ फोड़ करे और एसटी कैटेगरी का पार्षद अपने पाले में ले, और दूसरा, मेयर पद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास जाने दे। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि भगवान की मर्जी होगी तो हमारी पार्टी का मेयर जरूर बनेगा। हालांकि बीजेपी
इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। और दोस्तों साथ ही दावा करती रही है कि हर हाल में मेयर महायुति का ही बनेगा। दोस्तों बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन एक बात क्रिस्टल क्लियर है कि महायुति के अलावा कोई और मेयर नहीं बन सकता। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि अगर बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस को उद्धव ठाकरे का साथ देना पड़े तो देंगे, फैसला आला कमान लेगा। बहरहाल दोस्तों बीजेपी ने मिशन मुंबई के तहत जो प्लान बनाया था, बीएमसी की आधी सीटें जीतने का प्लान बनाया था। पार्टी ने 2017 के चुनावों में 82 सीटें जीती थी। दोस्तों बीएमसी चुनाव में उतरने से पहले उसने दूसरे दलों को 11 पार्षदों को दूसरे दलों के 11 पार्षदों को जोड़ा था। इसमें तेजस्वी घोसालकर और इसके अलावा राखी यादव जैसे नाम शामिल थे, जिन्होंने अंतिम वक्त पर बीजेपी का कमल थामा था। ऐसे में बीजेपी का कुल संख्या बल बढ़कर 93 तक पहुंच गया था, लेकिन बीजेपी 89 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने पहले ही योजना 150 सीटों पर लड़ने की बनाई थी, लेकिन बाद में उसे केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर शिंदे को ज्यादा सीटें देनी पड़ी थी। छोटे से लेकर बड़े चुनावों को बेहद गंभीरता से लेकर माइक्रो प्लानिंग के बाद उतरने वाली बीजेपी कहां चूक गई, इसको लेकर कुछ कारण जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इनमें उम्मीदवारों के चयन में गलतियां, मुंबई बीजेपी में तालमेल की कमी, चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में ठाकरे ब्रदर्स का मराठी अस्मिता का नैरेटिव शामिल है और इन सभी ने नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में दोस्तों एसटी की किस्मत से बीजेपी के हाथों से बीएमसी का मेयर पद छिनता नजर आ रहा है। सारा दारोमदार लॉटरी पर टिका है। उधर उम्मीद जताई जा रही है उद्धव ठाकरे को लॉटरी लग सकती है, इधर फडणवीस शिंदे महायुति एनडीए हाथ मलते रह जाएगी। हालात ऐसे ही बता रहे हैं, यानी अंदर खाने बीएमसी के मेयर पद को लेकर हलचल बेहद तेज है दोस्तों। यानी महायुति जीतने के बाद भी किस स्थिति में आप देख सकते हैं कैसे जोड़ तोड़ बीजेपी का खेल, सत्ता पक्ष का खेल दिखाई दे रहा है। अपने पार्षदों को बचाना, रोकना, यह सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है सत्ता के लिए। सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में एक महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव अपनी गद्दी जमाने के लिए संघर्ष जारी है। परिणाम क्या होता आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल खबर पर राय आपकी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत शुक्रिया।